साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल भी कुछ करेंट्स देखेंगे जो कि बिहार से जो भी रिलेटेड आगामी आने वाले दिनों में परीक्षाएं हैं, जिसे बिहार एसएससी हुआ, कोर्ट का हुआ, उन सभी में यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उठाइए पेन, कलम, कॉपी और तैयार हो जाइए आज का सेशन लिखने के लिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार सेशन होने वाला है और इस सेशन से निश्चित है 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों चलिए सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले रोज़ की तरह कल जो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो शेखपुरा सदर अस्पताल को। क्या होगा उत्तर दोस्तों? शेखपुरा सदर अस्पताल को बिहार में स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान मिला है। आइए चलते हैं, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जो भी हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, आज पढ़िए, प्रभात खबर पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, तो उन सभी के लिए वे सभी कभी न कभी आज़ादी से पूर्व लाला लाजपत राय के द्वारा बहुत सारे क्रांतिक वीरों के द्वारा तरह तरह के समाचार पत्र को चलाया जाता था। उन सभी के याद में हर एक साल हम लोग दोस्तों 29 जनवरी को, कब? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन और दिया गया है। क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों? 28 जनवरी है, 27 जनवरी है और 26 जनवरी है। तो 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाता है और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 27 जनवरी दोस्तों, तो 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल जियोग्राफी दिवस मनाता है। हमको मालूम है कि आप लोग सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग को रिवीजन के लिए बताया जाता है ताकि रिवीजन होते रहे। और 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, साथ ही साथ सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ये बताइए कि भारत अब की बार कैवा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 75वां नंबर का मनाया है। कहाँ के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के कितने राष्ट्रपति अभी तक गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए हैं? तो फ्रांस के 6 राष्ट्रपति, यानी इनको मिलाकर 6 राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग ले चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सब लोग रूबरू हो गया होगा, लेकिन एक इससे जीके निकल रहा होगा कि हाल ही में नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के सीएम पद की शपथ लिया। तो ये सब लोग कन्फ्यूजन में है। कोई कह रहा है शायद 8वीं बार है, कोई कह रहा है 7वीं बार है, कोई कह रहा है 9वीं बार है, कोई कह रहा है 10वीं बार है। तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं आज के इस सेशन में। दोस्तों बिहार का जो गर्त स्थिति बना हुआ है, इन्हीं कारणों से बना हुआ है। इन्हीं कारणों से नेताओं के दल बदल, कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी की सरकार, और कहीं ना कहीं गलती हम लोग की है जो कि वोट देने के समय में चंद रुपयों की खातिर अपना वोट बेच देते हैं। चंद रुपयों की खातिर अपना वोट बेच देते हैं, जिसका भुगतान, जिसका खामियाजा हमको उठाना पड़ रहा है। हमारे आने वाले भविष्य के जो भी बाल बच्चे होंगे उनको उठाना पड़ेगा। और बिहार का जो विकास का रफ्तार है कहीं ना कहीं और पीछे होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ कभी स्थिर सरकार नहीं रही है। और इसका टोटल श्रेय जाता है नीतीश कुमार को। हम पहले के वीडियो में अक्सर कहा करते थे नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार। बहुत सारे लोगों ने इस पर कटाक्ष किया कि आप सर कुर्सी कुमार क्यों कहते हैं। तो भाई संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, हम एक मर्यादा में रह के बातचीत करते हैं, एक मर्यादा में रह के किसी के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। हाँ, उनको हम गाली गलौज नहीं कर सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। बिहार के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये बार बार कभी राजद के साथ सरकार बनाना, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना, ये काफ़ी गलत बात है। नीतीश कुमार जी, आप बिहार को किस दिशा में ले जा रहे हैं वो आप समझिएगा।
तो दोस्तों ये 9वीं बार, किस बार, 9वीं बार बिहार के सीएम पद के शपथ लिए। इससे 2 क्वेश्चन और आता है दोस्तों। इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, यानी 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं। उस दिन मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था कि अनुमान के तहत, लेकिन अब इन्होंने सम्राट चौधरी, जो कि वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे, इन दोनों आदमी ने डिप्टी सीएम की भी शपथ ली है। और सीएम की शपथ नीतीश कुमार। एक मीम्स चल रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार एक पॉकेट में इस्तीफा पत्र और एक पॉकेट में शपथ पत्र, दोनों लेके घूमते चलते हैं। जिसका जहाँ जरूरी पड़ जाएगा, इस्तीफा का जरूरी पड़ेगा तो इस्तीफा पत्र दे के शपथ पत्र पढ़ लेंगे, और शपथ पत्र का जरूरी होगा। क्या दोस्तों बिहार की, समझ सकते हैं आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब यह फेस्टिवल इंडिया के कितने राज्यों में, शहर में होगी? तो दोस्तों अब यह फेस्टिवल इंडिया के 12 शहर में होगी। कितने शहर में होगी? 12 शहर में। कुल शहर 12। और यह बिहार के किस शहर में होगी? क्वेश्चन तो ये भी बनना चाहिए ना कि बिहार के किस शहर में होगी। तो दोस्तों ये फेस्टिवल बिहार के पटना में होगी। कहाँ होगी? बिहार के पटना में होगी। इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। दोस्तों पंकज त्रिपाठी ने को चुनाव आयोग ने आइकॉन, यानी इलेक्शन आइकॉन बनाया था। किसे? पंकज त्रिपाठी को। मैथिली ठाकुर ये भी बिहार की ब्रांड एम्बेसडर है, और मनोज वाजपेयी ये भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान दिए हैं, ये बिहार से ही आते हैं। यानी ये तीनों जो नाम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो किस क्षेत्र से आता है? बिहार से लोग बिलोंग करता है। और तीनों अपने कलाकार के लिए, एक तो एक गायन का काम करती है मैथिली ठाकुर, गायन का काम करती है मनोज वाजपेयी, और पंकज त्रिपाठी अभिनय का काम करते हैं। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग है, इनके अंदर से कलाकार निकलता है। जो मनोज वाजपेयी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, इनके अंदर से कलाकार निकलता है। एकदम किसी बात की घमंड नहीं, किसी बात की कोई शंका नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव किस राज्य में रखी गई है? किनके द्वारा रखी गई है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा द्वारा, और आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में। कहाँ दोस्तों? असम के डिब्रूगढ़ इलाके में सबसे पहले, यानी पूर्वोत्तर का सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। अब दोस्तों आपके जहन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि सर ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, आखिर क्या है? तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम शॉर्ट बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो योग होता है, योग के द्वारा बीमारियों का नाश किया जाता है, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से, यानी उसमें कोई भी बीमारी के इलाज में आयुर्वेद का इस्तेमाल हो, या प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल हो, या योग का इस्तेमाल हो, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। इसकी नींव असम में रखी गई है, असम के डिब्रूगढ़ जिले में। कहाँ दोस्तों? असम के डिब्रूगढ़ जिले में रखी गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? क्या केरल में हुई है, यूपी में हुई है, बिहार में हुई है कि असम में हुई है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत केरल में हुई है। कहाँ हुई है? केरल में हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों यह केरल के, यह जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, यह केरल के त्रिशूर, केरल के दोस्तों, केरल के त्रिशूर जगह है। केरल में क्या है? त्रिशूल जगह है। त्रिशूर जगह पर केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा पिनरई विजयन के द्वारा इसकी शुभारंभ की गई, इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों
चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित हुआ है। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में आयोजित हुआ है दोस्तों। यह नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा इस फेस्टिवल का अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा किस फेस्टिवल का? तो चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। जो नारंगी है ना दोस्तों, यहाँ की नारंगी काफ़ी फेमस है, पूरे भारत में यहाँ की नारंगी क्या है? काफ़ी फेमस है। इसीलिए हर एक साल नागालैंड में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का अनावरण आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं एक हॉर्नबिल भी फेस्टिवल है। क्या दोस्तों? हॉर्नबिल, हॉर्न फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड में भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तानसिक, क्या दोस्तों? सदा तानसिक की किन दो देशों के बीच में हुआ? तो दोस्तों यह अभ्यास भारत और सऊदी अरब, क्या दोस्तों? भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? तो यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में, राजस्थान के थार मरुस्थल में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। अच्छा जानते हैं दोस्तों इस सदा तनिक जो युद्ध अभ्यास हुआ है ये क्यों जरूरी है? आखिर क्यों ये इस युद्ध अभ्यास को किया जाता है? तो दोस्तों आपको मालूम है कि भारत और सऊदी अरब ये दोनों में मरुस्थल है, दोनों देशों में मरुस्थल है, और दोनों देश का मरुस्थलीय सीमा किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ साझा करती है दोस्तों। तो मरुस्थल में किस तरह से दुश्मनों से लड़ा जाए, किस तरह से बंकर बनाया जाए, किस तरह से माने अगर दुश्मन आ जा रहा है तो उसकी घेराबंदी किस प्रकार से की जाए, या अगर लड़ाई छिड़ जा रही है तो वहाँ तक सैन्य सामान, जो भी सैन्य सामग्री होती है जैसे हथियार, गोला बारूद, राशन, उन सैनिकों तक कैसे पहुँचाया जाए, इन्हीं सब चीज़ों का अभ्यास इसमें हुआ है। तो ये राजस्थान के थार मरुस्थल में हुआ। कहाँ हुआ है दोस्तों? राजस्थान के थार मरुस्थल में सदा तानसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 का एक रिपोर्ट आया है। किसका दोस्तों? AISHR। क्या है दोस्तों? AISHR। क्या दोस्तों? AISHR यानी ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन। दोस्तों इसका रिपोर्ट आया है 2021-22 का। तो इसमें महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो महिला नामांकन में दोस्तों शीर्ष राज्य केरल बना है। कौन बना है? शीर्ष राज्य केरल बना है। उसके बाद हरियाणा और असम बना है। 1 नंबर पर केरल है, 2 नंबर पर हरियाणा है, यहीं पर लिख देते हैं हरियाणा है, और 3 नंबर पर क्या है? असम है। 3 नंबर पर क्या है दोस्तों? असम है। अब दोस्तों जान लेते हैं यह शिक्षा के क्षेत्र में यह सर्वे किया जाता है, यह भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका सर्वे कराया जाता है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अब इसमें जानते हैं दोस्तों कि किन किन राज्यों में सबसे अधिक नामांकन हुआ है, यानी किस किस राज्य से सबसे अधिक नामांकन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और राजस्थान है। ये सभी राज्य नामांकन में शीर्ष स्थान माने क्रमवार प्राप्त किए हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह 12वीं फेल को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? तो 12वीं फेल को मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज तिहरा शतक किसने बनाया है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज तिहरा शतक तन्मय अग्रवाल जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इन्हीं के द्वारा रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज तिहरा शतक बनाया है।
दोस्तों इन्होंने महज 160 गेंदों में 323 रन मारा। कितना? 160 गेंद में 323 रन नाबाद माना। जो किनका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़े, और साथ ही साथ एक दिन में सर्वाधिक छक्का जड़ने का रिकॉर्ड ईशान किशन के पास पहले था, तो अब यह उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।